नमस्कार, द फेडरल देश पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबों में से एक उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर सरकार बिजली के ज़रिए, बिजली बिल के ज़रिए उपभोक्ताओं की जेब को हल्की करने जा रही है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जो बिजली का जो रेट है, वो जो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है सरकार की तरफ से, उसमें कुछ भारी भरकम इज़ाफ़ा करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता जो परिषद है, उसने काफ़ी सवाल उठाए हैं। और उपभोक्ता परिषद का यही कहना है कि आखिरकार जब उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की 33,000 से ज़्यादा करोड़ का सरप्लस मनी उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद के पास है, तो ऐसे में बिजली का बिल बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? उसी को क्यों नहीं वो जो रियायत के ज़रिए या रिबेट के ज़रिए या सब्सिडी के ज़रिए वो क्यों नहीं पास ऑन करती है? तो इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी हैं शिल्पी सेन। शिल्पी जी, ये जो कदम इस तरह की जो खबरें आ रही हैं राज्य उपभोक्ता जो परिषद है विद्युत से संबंधित, ये सब पूरा मामला क्या है? देखिए ललित जी, वैसे ही महँगाई की मार बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हैं, सब लोग ये जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब लोगों को बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ सकता है, या आप यूँ कहें कि बिजली का झटका लोगों को लग सकता है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हों। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने नया प्रस्ताव टैरिफ का तैयार किया है और उसको जैसा कि नियमितः राज्य विद्युत नियामक आयोग को जैसे भेजना पड़ता है, तो भेजा है। तो उसमें ऐसा अनुमान है कि 40 से 45% की वृद्धि की गई है। यानी आप सोचिए जितना बिल अभी आता है, उससे 40 से 45% ज़्यादा आएगा। तो ये देखा जाए तो एक तरह से बहुत भारी भरकम एक वृद्धि होगी, क्योंकि आमतौर पर लोग ये मान बैठते हैं कि अगर बढ़ोतरी भी होगी बिल में, तो बहुत मामूली होगी और वो भी जेब पर भारी होती है। लेकिन जब से उपभोक्ता परिषद ने, यानी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस मामले को उठाया है और इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। इस बात को लेकर नियामक आयोग ने याचिका भी की है, जिसकी सुनवाई होनी है। तो वो सारी बातें निकल कर के सामने आ रही हैं। मामला ये है कि जो पावर कॉर्पोरेशन है, पावर कॉर्पोरेशन ने घाटा दिखाया है और ये कहा है कि चूँकि घाटे में है वो, इसलिए टैरिफ में वृद्धि या बिजली की जो प्रति यूनिट है, उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें बाहर आई हैं, वो बहुत चौंकाने वाली हैं, बल्कि मैं इतना कह सकती हूँ कि आपने पिछले कुछ समय में इतनी बड़ी वृद्धि या इतना ज़्यादा वृद्धि नहीं देखी होगी किसी भी तरह के बिजली के बिल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे बिल बढ़ने वाला है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, ज़रूर मैं चाहूँगी कि द फेडरल देश जो लोग देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप या आपके परिजन कहीं उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा आपकी जेब और कटने वाली है। क्योंकि जो हमको पता चले हैं उसमें अभी तक ग्रामीण क्षेत्र की जनता को अभी तक 100 यूनिट में ₹3.35 देने पड़ते हैं प्रति यूनिट, और लेकिन अब ये ₹4.50 देने होंगे। वहीं ₹101 से 101 यूनिट से 151 यूनिट तक अभी ₹3.85 देने पड़ते हैं। अब ये सीधे ₹7, आप सोचिए, ₹3.85 से सीधे ₹7 देना पड़ेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र का बिल मैं बता रही हूँ। इसके अलावा 151 से अगर 300 यूनिट तक मौजूदा समय में कहें तो ₹550 यानी ₹5.50 देने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर ये कहा जाए कि ये वाला स्लैब, हाँ, एक इस पर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी, जिसको उपभोक्ता परिषद ने भी उठाया, ये स्लैब ही खत्म कर दिया है इस प्रस्ताव में, जैसा कि बताया जा रहा है। अब यानी 151 यूनिट से अगर 300 यूनिट तक आपका बिल आता है, तो आपको सीधे-सीधे आपको ₹8 देने पड़ेंगे। तो मतलब आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा ये वृद्धि है, यानी कितनी ज़्यादा उपभोक्ताओं पर मार पड़ने वाली है। वहीं शहरी क्षेत्र में भी वृद्धि है, और शहरी क्षेत्र में करीब 101 से 300 यूनिट तक अगर है, तो ₹8 तक देने पड़ेंगे, और उससे भी ज़्यादा अगर है तो ₹9 तक देने पड़ेंगे। अभी ये ₹5 साढ़े ₹5 है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि मोटे तौर पर कि किस तरह का बदलाव किया गया है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है ललित जी, वो ये है कि जो उपभोक्ता परिषद ने भी कहा है कि स्लैब
4 थे, उसको 3 करने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी यूनिट देखिए 0 यूनिट से 100 यूनिट तक एक गिनती होती है, उसके बाद 100 यूनिट से 151 यूनिट तक एक गिनती है और उसके बाद 151 से 300 यूनिट, 300 यूनिट से ज़्यादा। लेकिन अभी मौजूदा जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उपभोक्ता परिषद के अनुसार, उसमें जो 151 से 300 यूनिट तक की है, वो स्लैब ही खत्म कर दिया गया है। यानी अगर 151 से ज़्यादा आपकी यूनिट खर्च होती है और बहुत कम है, मान लीजिए 160 यूनिट तक आपने खर्च की, तो आपको 300 यूनिट तक के पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ये स्लैब ही पूरा खत्म कर दिया है, जो अपने आप में एक बड़ा खेल है, ऐसा उपभोक्ता परिषद का कहना है, क्योंकि इससे सीधे-सीधे सभी उपभोक्ता प्रभावित होंगे। और यही नहीं, जो फिक्स चार्ज रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीटर लगने के बाद फिक्स चार्ज भी देना होता है किलोवाट के हिसाब से, उसमें भी वृद्धि की गई है और उसमें भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वृद्धि की गई है। तो सीधे-सीधे जो बिजली का झटका है, वो लगने वाला है, आपकी जेब कटने वाली है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के समय संकल्प पत्र में इस बात का दावा किया था कि जो 300 यूनिट, जो 100 यूनिट तक की बिजली है, वो सिर्फ 3 रुपए तक 3 रहेगी रुपए ग्रामीण एकदम। क्षेत्र में। तो ये भी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इसको भी नजरअंदाज किया गया। होता क्या है आगे, क्योंकि नियामक आयोग के पास अभी ये याचिका जा चुकी है, ये देखना है। लेकिन इतना तय है कि पावर कॉर्पोरेशन ने जो घाटे की बात कही है अपनी, उसको लेकर के सीधे-सीधे उसका बोझ लोगों पर, आम जनता पर, बिजली उपभोक्ताओं पर डाल दिया है। लीजिए। अच्छा शिल्पी जी, एक सवाल ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से वादे किए गए थे कि 100 यूनिट तक जो बिजली है वो 3 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, और सबसे बड़ा कंसर्न मतलब उपभोक्ताओं का यही रहता है कि जो फिक्स चार्ज के नाम पर एक तरीके से जो वसूली हो रही है, वह एक तरीके से वसूली नहीं है बल्कि धन उगाही हो रही है उपभोक्ताओं के साथ। जैसे मसलन कि 90 रुपए और 110 रुपए का जो हिसाब किताब अभी मौजूदा समय में ग्रामीण क्षेत्र में जो फिक्स चार्ज जो 90 रुपए का है पर किलोवाट, और 110 रुपए पर किलोवाट जो है आपका अर्बन एरियाज में है, जो मतलब कि जो उपभोक्ता परिषद के हिसाब से है कि वो 110 जो होगा वो 190 के करीब होगा, और जो 90 रुपीज है वो 150 के करीब होगा। अब सपोज करिए कि अगर कोई 4 किलोवाट का कनेक्शन लेता है तो शहरी क्षेत्र में तो करीब करीब उसको जो है 760 रुपए तो ऐसे ही उसको पे करने पड़ेंगे जो है। तो इसको इसको लेकर के मतलब सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है, या अभी मतलब सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भेज दिया है और चुप्पी साध ली है? देखिए, प्रस्ताव मई के महीने में भेजा गया है, जैसी हमको जानकारी है, और उसमें सीधे-सीधे इस बात को बताया गया है कि घाटे में है पावर कॉर्पोरेशन, तो ऐसे में जो घाटा हो रहा है, उसको अब कहाँ से उसको पूरा किया जाए। लेकिन एक साथ इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वृद्धि कर लेना अपने आप में बहुत ज़्यादा अन्याय है जनता के साथ। और ये भी तब, जैसा आपने शुरू में बताया कि जो सरप्लस है, वो ये माना जा रहा है, बल्कि कहने को तो उपभोक्ता परिषद ये कह भी रहा है कि नियामक आयोग ने खुद ही इस बात को माना है कि सरप्लस है ये जनता पर, यानी बकाया है जनता पर, तो उसका भी पैसा मिलना चाहिए। उसमें बिजली बिल बढ़ने तो चाहिए ही नहीं, मतलब जो दे रही है जनता, वो भी ज्यादा है। लेकिन वो भी फिलहाल इस बात का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया है, उसमें इस बात को कहा गया है। दरअसल इसको समझने के लिए आपको डिमांड और सप्लाई को भी देखना होगा, क्योंकि हमेशा इस बात का एक तर्क दिया जाता है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश की मोटे तौर पर बात करें तो 32,000 मेगावाट पर डे है, तो ऐसे में जो आपूर्ति है वो सिर्फ बताया ये जाता है कि 29,000 या 30,000 मेगावाट है। यानी सीधे-सीधे जो आप कह सकते हैं कि बिजली पूरी नहीं हो रही है। इसी वजह से जो रोस्टर है वो चल रहा है, जो 18 घंटे बिजली देने की बात थी उसमें भी सिर्फ 14 या 13 ही घंटे मिल रही है। तो कहीं न कहीं ये जो बिजली गुल होने की बात है गर्मी में, वो भी सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। लेकिन अब जब उसके बाद भी ये फैसला किया गया कि जो यूनिट है उसमें भी ज़्यादा पैसे देने होंगे, तो एक तरह से लोगों पर मार है। और फिलहाल सरकार की तरफ से अभी इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि ये एक प्रस्ताव है। अभी
लागू नहीं हुआ है या पहले जैसी इसकी प्रक्रिया है कि नियामक आयोग के पास ये जाता है, उसी में अभी जब ये बाहर प्रस्ताव की बात आई है, तो उपभोक्ता परिषद उसको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है। न सिर्फ बाहर विरोध करने की बात कह रहा है, बल्कि याचिका भी की है आयोग के पास, नियामक आयोग के पास, जिसकी सुनवाई होनी है। तो उम्मीद ये की जाती है कि जनता पर इतनी ज़्यादा मार नहीं पड़ेगी और इस तरह से जो अचानक जो बिजली का करंट लग रहा है या लगने वाला है, उससे राहत मिलेगी जनता को। अच्छा शिल्पी जी, एक सवाल ये भी है कि अगर जैसे मान लीजिए कि सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया और यदि नियामक आयोग उस पर अपनी हरी झंडी नहीं देता है, तो क्या ये चीज़ फिर उनको रोल बैक करना पड़ेगा? या उसके पास सरकार के पास ये पावर होता है कि नियामक आयोग की जो भी ग्रीन सिग्नलिंग है उसको माने चाहे ना माने? देखिए, नियामक आयोग को की बात एक तरह से माननी पड़ती है, लेकिन सरकार के पास और भी तमाम तरीके रहते हैं। लेकिन जो राइट्स की बात है, यानी कंज़्यूमर राइट्स की बात है, उसमें एक तरह से चेक लगाने के लिए ये ज़रूरी है। और आपको 2020 में जो बात कही गई थी, वो ध्यान होगा कि सभी को बिजली मिलनी है, ये बात कही गई थी। लेकिन अगर सभी को बिजली मिलनी है और इतना ज़्यादा कोई पैसा नहीं दे सकता है, तो ये मार ऐसे नहीं पड़ सकती। इसके लिए कुछ उनको अपनी तरफ से मुझे लगता है नियामक आयोग इस पर कदम उठाएगा ही उठाएगा, यानी इस बात की सुनवाई में इस बात को एक तरह से देखेगा। लेकिन कई बार हम लोगों ने अपने अनुभव से ये देखा है कि जो प्रस्ताव है वो बहुत ज़्यादा पैसे का दिया जाता है और उसमें पावर कॉर्पोरेशन भी अपनी बात, अपने तर्क रखता है, क्योंकि वो भी लॉस की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में उसमें कुछ कम जो है उसको करके इस बात पर समझौता होता है, इस बात को हरी झंडी मिलती है। तो अपने आप में हालाँकि उपभोक्ता परिषद कहता है ये भी एक खेल है, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर प्रस्ताव तैयार किया गया तो एकदम से कैसे 40 और 45% ज़्यादा करने का किया गया है। ज़्यादा करनी। रूप से ये भी एक अपने आप में सवाल है और जनता जो पहले से महँगाई से त्रस्त है, उसको देखते हुए अब इस तरह से बिजली का बिल, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा इस समय गर्मी हो रही है, आने वाले 3 महीनों तक बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होने वाली है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल ये सुनवाई होनी है और उस सुनवाई में क्या होता है नियामक में, इसकी ओर सबकी नज़र लगी हुई है। अच्छा शिल्पी जी, एक सवाल ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश के जो बिजली मंत्री हैं, वो बार-बार मतलब ये कहते हैं कि ये बात सच है कि अ, डिमांड और सप्लाई में गैप है, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और प्रोडक्शन यूनिट्स को बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने मतलब हर जगह करीब-करीब ये बोलते हैं कि ट्रांसमिशन लॉस जो है वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारे सामने और उस ट्रांसमिशन लॉस को हम कम करके बिजली की आपूर्ति को सुधारेंगे, तो आखिरकार वो ट्रांसमिशन लॉस को कम करके बिजली को आपूर्ति को सुधारने का जो मतलब बात जो कहा करते थे, वो कहाँ गया? ऐसी बात उनको जवाब देना पड़ता है, लेकिन ये बात कहते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो लॉस है, वो सुधारना इतनी आसानी से संभव नहीं है, लेकिन इसके अभियान चलाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा समय-समय पर जो अभियान है, वो चलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि और भी जो वजह रहती है जैसे जिसको लेकर के लोगों के बीच जागरूकता का भी अभियान चलता है, जो बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, उसको लेकर के अलग से अभियान चलता है। तो ये सारे अभियान अपनी जगह चलते हैं, जागरूकता की ज़रूरत है जनता को। लेकिन आमतौर पर आप उन्हीं बातों को लेकर के सिर्फ नहीं बच सकते, उन बातों में आपको कड़ाई से देखना होता है। ये ज़रूर है कि डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है और देखिए समय के अनुसार बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उत्पादन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है। और आप आज देखिए कि ज़्यादा गर्मी हो रही है कि यार छोटे से छोटे कस्बे में, गाँव में भी बिजली की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऐसे में इसको किस तरह से पूरा किया जाए, किस तरह से जो है लाइन लॉस को कम किया जाए, किस तरह से, क्योंकि हम तो ये भी हम लोगों को सुनने में आते हैं कि जो ट्रांसफ़ॉर्मर्स लगे हैं वो बार-बार फूक जा रहे हैं जहाँ भी है। ये सारी बातें अब मायने रखती हैं, लेकिन उसके लिए सीधे-सीधे बिजली बिल को उसका आधार नहीं आप मान सकते इन सब समस्याओं का कि इसके लिए जो है बिजली बिल बढ़ाया जाए या जो घाटा है उसको पूरा करने के लिए बिजली का बिल बढ़ाया जाए। अच्छा शिल्पी जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले मतलब समाजवादी पार्टी के नेता तो बार-बार ये कहते हैं कि अल्टीमेटली ये सरकार जो निजीकरण के रास्ते पर बढ़ रही है, वो चाह ही रही है कि इस तरीके की व्यवस्था बन जाए, जिसमें निजीकरण करना जो है आसान हो जाए और वादाखिलाफ़ी करती है। तरह-तरह की बातें थी जो है कि हम ऊर्जांचल क्षेत्र में खास तौर से जो सोनभद्र वाला इलाका है, वहाँ पे पावर सेटअप करने जा रहे हैं, उससे बिजली मिलेगी। इलाहाबाद के प्रोजेक्ट का ज़िक्र कर रहे थे।
अलीगढ़ के प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे थे। तो ऐसे वो जिक्र करते हैं कि ये सरकार तरह-तरह की बातें करती रही, लेकिन अल्टीमेटली ये सब जो कवायद है वो कहीं न कहीं वो प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को। और उसका ब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। नहीं तो देखिए ये बात अखिलेश यादव ने भी कही थी, आपको ध्यान होगा कि जो महँगाई की मार है, वो बहुत ज़्यादा है और प्राइवेटाइज़ेशन सरकार और इसके लिए ही जो आरोप वो लगे। लेकिन आप देखिए ये पूरा मामला तब से आ रहा है बिजली के में जो बिल है उसमें लोगों का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये प्रति यूनिट और फिक्स चार्जेस में भी इसको लेकर के उपभोक्ता परिषद अपनी बात रख रहा है। लेकिन अगर विपक्ष को देखें आप, तो विपक्ष ने अभी इस मुद्दे पर कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा मुहिम, कोई ऐसी आंदोलन की घोषणा, कोई कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसको देखते हुए आप ये कह सकें कि उन्होंने जनता की इस समस्या को बहुत सीरियसली या बहुत एग्रेसिवली उठाया है। फिलहाल अगर प्रस्ताव है अभी, तो अभी से इस बात को लेकर के विपक्षी दलों को भी लामबंदी करनी होगी और इस बात को लेकर के सरकार को घेरना होगा। जनता के प्रतिनिधि के तौर पर अगर वो कहते हैं कि विपक्ष जनता की आवाज़ को मुखर करने का काम या सरकार तक पहुँचाने का काम करता है, लेकिन फिलहाल वो बयान तो ज़रूर देते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात, इस तरह की का कोई आप बहुत एग्रेसिवली इस बात को उठाते हुए नहीं देखेंगे। यही वजह है कि कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की जो एक बड़ी भूमिका होती है, उसमें इस तरह की बातों को उतनी जगह नहीं मिल पाती, जितनी जगह मिलने से इस तरह की बातों को एक पुश मिलता है या सरकार पर या इस तरह की संस्थाओं पर एक दबाव बनता है। कुल मिला-जुला करके ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो नियामक आयोग है, उसको एक प्रस्ताव भेजा गया है बिजली की दरों में इज़ाफ़ा करने का। और यदि नियामक आयोग की तरफ से हरी झंडी मिलती है, तो निश्चित तौर पे तय है कि जितनी भी, चाहे वो अर्बन इलाके के लोग हैं, चाहे रूरल इलाके के लोग हैं, सबकी जेब जो ढीली होने वाली है, कटने वाली है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष को भी मिल चुका है। अब ये देखने वाली बात है कि विपक्ष वो किस तरीके से इस पूरे इश्यू को उठाता है। वैसे अखिलेश यादव, चाहे बीएसपी के लोग समय-समय पर इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उसमें वो धार नज़र नहीं आती है। तो हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए कम से कम उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं कि वो नियामक आयोग उस प्रस्ताव को न माने, या हो सकता है कि कुछ रेट की दर इस तरीके से ही बढ़ा के दी जाए कि कहीं बीच का एक रास्ता निकले और उसके बाद सरकार कहे कि हमने ये किया था जो है, और नियामक आयोग से थोड़ी-सी राहत मिली जो है, तो अल्टीमेटली हमने पब्लिक को राहत देने की कोशिश की है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको उत्तर प्रदेश को भी बनाना है, क्योंकि विकसित उत्तर प्रदेश से ही जो है यहाँ के लोग जो है और विकसित होंगे। तो कुल मिला-जुला करके ये है कि आने वाले टाइम का इंतज़ार है कि बिजली के दरों में इज़ाफ़ा होता है या नहीं होता है, या थोड़ा बहुत मामूली इज़ाफ़ा होता है। तो अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और इसके साथ ही साथ ताज़ा-तरीन खबरों को पढ़ने के लिए दर्शक देश.thefederal.com को लॉगिन कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है अपने कमेंट को इनबॉक्स में भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं कि हम और कुछ नए मुद्दों के साथ आप सबके सामने मतलब मौजूद हों और चर्चा करें। और शिल्पी, इस पूरी बहस में, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया।